आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के मात्र साधन है। वास्तविक लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे आईपीएस बनकर करी जाए या कुछ और बन के। अपनी बात पूरी करके मनोज चुप हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। ये किताब है जिसका नाम है 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। अनुराग पाठक ने इसे लिखी है और न्यूलीफ पब्लिशर ने इसे छापी है। मनोज एक ऐसा लड़का है जो कि मध्य प्रदेश के जावा जिले से आता है और अपने स्कूल में नकल ना करने की वजह से 12th फेल हो गया और 12th फेल होने के बाद में रिजल्ट आपके सामने है। मनोज, शुरू से शुरू करते हैं। एक लड़का है जो कि 12वीं में फेल हो जाता है, या फिर यूं देखिए एक लड़का है जो कि टेम्पो में कंडक्टरी करता है, या फिर एक लड़का है जो कि विद्यालय में पढ़ने के लिए या महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आटा चक्की पर काम करता है और दिल्ली में आकर बड़े शहरों के बड़े लोगों के छोटे कुत्तों को घुमाने की नौकरी करता है। अगर उस लड़के का नाम मैं लिखने कहूं कि उसका नाम लिखिए आप, तो उसका नाम क्या लिखोगे? सिर्फ मनोज? या फिर अगर मैं कहूं कि आप उसका नाम डीआईजी मनोज कुमार शर्मा लिख सकते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कहानी है डीआईजी मनोज कुमार शर्मा की। ये एक तरह से नॉन फिक्शन किताब कह लीजिए इसको, एक मोटिवेशनल, एक ऐसी किताब जो कि हर एक आदमी को पढ़ने के बाद में अपने आप में एक ऊर्जा सी महसूस होगी कि हाँ, अब कुछ लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि असफलताओं का ताना बाना लेकर बैठे हुए हैं कि हमें तो सफलता मिल ही नहीं रही साहब, हम करें क्या, हमारे पास में तो साधन नहीं है, हमारे पास में तो सुविधाएं नहीं है, ये सारी चीजें। तो इस किताब को पढ़ने के बाद में आपकी सारी जितनी भी शिकायतें हैं अपने आप से, अपनी जिंदगी से, वो सारी दूर हो जाने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है लखन बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। यहाँ पर किताबों की बात होती है, खासकर हिंदी किताबों के बारे में। अगर आपको हिंदी किताबें पसंद है और हिंदी किताबों के बारे में जानने की इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करूंगा आपके लिए। आप एक बार जरूर पढ़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कहानी है मनोज की, डीआईजी मनोज कुमार शर्मा की, जो कि मैंने पहले बताया झाबुआ जिले में रहते हैं और वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से पहले वो ग्वालियर में रहकर तैयारी करते हैं। वहाँ की भी अच्छी खासी कहानी है, वहाँ के भी उनके दोस्तों की एक कहानी है और दिल्ली में जाकर फिर अलग कहानी शुरू हो जाती है। इस कहानी में मनोज की शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहे हैं और इसी तरह से इन्होंने अलग अलग तरह के काम भी किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम किया है प्रेम का। भले उसे प्रेम भी नहीं कह सकते हैं, एक ऐसा अनुभव लिया है जो कि जीवन में हर एक व्यक्ति को होता है, प्रेम का अनुभव। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी आते हैं क्योंकि प्रेरणा के चिल्ला कर तेर बोलते को सूट वाले के साथ में चली गई, मुझे अकेला छोड़ गई और अनेक सारी चीजें भी आती हैं। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनुभव करने योग्य चीज, या फिर कह लीजिए एक ऐसा अनुभव जो कि हर एक को होता ही है। हम प्रेम में असफल क्यों हो जाते हैं? हम प्रेम में दरअसल असफल नहीं होते हैं, हम सिर्फ प्रेम से अपेक्षाएं करने लगते हैं कि इससे हमें ये मिलेगा, ये हमारे साथ रहेगा और भी बहुत सारी चीजें, और हम वही गलती कर बैठते हैं। कभी भी अपने प्रेम से आप अपेक्षा मत रखिए, आप उस अनुभव को अपने जीवन में जी लीजिए और खुश रहिए। आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे साथी से मुझे ये मिलेगा या मुझे उससे ये अपेक्षा है कि वो मेरे लिए ये कर देगा, तो आप गलत सोचते हैं। और सोचना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं जितना कि आप फिर ये सोचने लगे कि उसने मुझे धोखा दे दिया, वो इतना बुरा इंसान है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वगैरह वगैरह। तो ये सारी इस कहानी में घटनाएं आती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेम किसी दूसरे को अपनी बातों में या फिर अपनी भावनाओं में कैद करने के लिए नहीं, बल्कि वो तो स्वतंत्र है, उसको सिर्फ अच्छे अनुभव के साथ में जिया जा सकता है। बात करते हैं इस किताब की। इस किताब में भी मनोज को प्रेम होता है श्रद्धा से। श्रद्धा जो कि आज उनकी एक वाइफ है, वो भी ऑफिसर है और मनोज कुमार भी ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी है।
मनोज झाबुआ जिले से आता है, बहुत सारे संघर्ष करता है और आखिरी में जाके चौथे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा देकर आईपीएस मिलता है। फिलहाल मैं इन कहानियों को कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा हूँ। आईपीएस आईएएस वगैरह की कहानियां मुझे कुछ ज्यादा ही मिल रही है किताबों में। अभी फिलहाल एक और किताब पढ़ रहा हूँ मैं, भली लड़कियां बुरी लड़कियां, उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये जो किताब है ये बहुत ही बातूनी किताब नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें अलग अलग तरह की बातें लिखी होगी, फालतू बातें लिखी, नहीं, ये बहुत ही सहज और सरल भाषा में लिखी गई एक ऐसी किताब है जो कि जीवंत कहानी आपके सामने पेश करती है मनोज की। मनोज के कुछ दोस्त थे, नाम लूंगा तो भी आप भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। मनोज और श्रद्धा को याद रखिए, इस किताब को पढ़िए, 12th फेल को, कि कैसे जीवन में असफलताओं के साथ साथ सफलता पाई जाती है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे परसेंटेज कम है या फिर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद मैं सच कह रहा हूँ कि आपको जिंदगी के प्रति जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जितनी भी आप सोचते हो कि नकारात्मक भाव है, सभी खत्म हो जाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ेंगे। ये मेरे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि इस किताब को एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो जरूर ही पढ़नी चाहिए। ये किताब वास्तविक में आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी रहेगी। बाकी आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपके ऊपर है वो। फिर बाकी की कहानी तो आप इसको पढ़कर पता कर ही सकते हैं कि एक लड़का है जो कि गांव से आता है, बड़े शहर में जाता है, अलग अलग तरह के काम करता है, संघर्ष करता है और उसकी सफलता की कहानी है इसमें। लेकिन वो सफलता की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 12th फेल का एक छोटा सा ये रिव्यू था, या फिर कह लीजिए कि इसके बारे में छोटी सी जानकारी, जो कि ग्वालियर से लेकर अलग शहरों में घूमकर आपको बताएगी ये कहानी को। अनुराग पाठक जी ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है इसको। तो आशा करता हूँ और उम्मीद है और विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपने इससे पहले इस किताब के बारे में क्या सोचा है और आप इसको क्यों पढ़ना चाहते हो। आपके जीवन के लक्ष्य भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी आईएएस जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।